वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वन है ए लेवल मैथ और पेपर वन का ये टॉपिक है। इसके पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कंसेप्ट क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कर्व, देन a is a point and b is also a point on this curve. A line joining these two points is called chord. हम chord का कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि any line segment joining two points on a circle या on a curve is called chord. अब इस एक पॉइंट पे हम देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑफ ए कर्व, कर्व में से एक लाइन, कर्व के किसी भी पॉइंट में से एक लाइन जो पास हो रही है उसको हम टेंजेंटल लाइन कहेंगे या टेंजेंट कहेंगे सिंपली। इसके अलावा एक और होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या था? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये अगर आप याद कर लें तो फिर आपको बाकी जो नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ होनी है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। नॉर्मल ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंटल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन जो है ये टेंजेंटल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं। ये लाइन हमारे पास नॉर्मल है। तो ये तो चंद एक हमारे पास टर्म्स थी जिनकी डेफिनेशन या जिनका कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी था। अब मैं आपके लिए एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो है ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में ग्रेडियंट के बारे में क्लियर करा देता हूँ। ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी लाइन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसी भी लाइन का स्लोप कहलाता है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस ए बी का ग्रेडियंट क्या होगा? तो देखते हैं कि ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेसिकली ग्रेडियंट हमें स्टीपनेस बताती है किसी भी लाइन की अलोंग x एक्सिस के, x एक्सिस के ऊपर जो उसकी स्टीपनेस है या उसका जो एंगल बन रहा है वो हमें बताता है। हम इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लें, उनका ग्रेडियंट सेम रहेगा, चाहे ए बी ले लें या अगर हम ए यहाँ पे पॉइंट सी है और इसके पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, तो अगर ए और सी ले लें और या सी और बी ले लें, कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट एनी टू पॉइंट्स के लिए हमेशा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। असल बात यह है कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व कैसे लिया जाता है, वो मैं आपको एक कर्व का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये हमारे पास एक कर्व है। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। फॉर x देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी y है। एक और पॉइंट है b में x चेंज जो हुआ है वो x प्लस डेल्टा x है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y आया है वो y प्लस डेल्टा y है। लेकिन ये अगर हम a और b का ग्रेडियंट ले लेंगे तो ये हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आएगा। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी का ग्रेडियंट क्या होगा? y प्लस डेल वाई माइनस वाई ओवर x प्लस डेल x माइनस x। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डेल y ओवर डेल x आ जाएगा। अब ये है ग्रेडियंट। लेकिन अगर हम इस b को थोड़ा सा a के करीब करें, यहाँ लेट्स से यहाँ पे कर लें, तो अब जो चेंज इन x है वो और कम हो जाएगा।
इसके अलावा अगर हम इस पॉइंट को और करीब कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लें, ये B1 है, ये B2 है, तो और जो हमारे पास डेल x की वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन अगर A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंतहाई छोटा हो, इंतहाई स्मॉल हो, तो देन दिस ग्रेडियंट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। वो फिर एक लाइन सिर्फ ऐसी बन जाएगी जो A में से पास हो रही है। तो हम ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट, एक्चुअली इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। याद रखना ये स्टेटमेंट कि ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व एट any point is a gradient of a tangential line या a tangent from that point, उसी पॉइंट में से गुजरने वाले। तो हम ये कर सकते हैं कि अब अगर B इज वेरी क्लोज टू A, देन द ग्रेडियंट, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट यूं करेंगे कि किसी भी लाइन के इस A पॉइंट पे जब B पॉइंट वेरी क्लोज टू A हो, तो फिर ग्रेडियंट जो है वो एक टेंजेंटल लाइन का ग्रेडियंट बन जाता है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल x टेंड टू 0 del y over del x is equal to fx plus del x minus fx। ये y plus del y और minus y हो जाएगा ओवर del x। ये हमारे पास इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट है बाय डेफिनेशन, इसे हम कहते हैं बाय डेफिनेशन। यहाँ तक तो ये आपका ग्रेडियंट का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। मैं आज आपको पढ़ाना चाहता था डिफरेंशिएशन of a curve, the process which proceed the gradient of a curve at any point is called differentiation। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो एक ऑपरेटर से डिनोट की जाती है, और उस ऑपरेटर को dy ओवर dx यानी d ओवर dx कहते हैं। तो बेसिकली हम इस del y over del x को when limit del x tend to 0 is denoted by dy over dx। So this d over dx operator is called actually differential operator। हम इसके ज़रिए से हम इस लिमिट और del y over del x को रिमूव करके dy over dx लिख देते हैं। ये इसके कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर आपने वो कानून रूल्स समझ लिए तो फिर आप ये याद रखिए कि आप बहुत सारे प्रोसेस कर सकेंगे। उसमें पहला रूल ये है, रूल नंबर 1, अगर हमारे पास फंक्शन यानी y हमारे पास हो x रेज टू पावर n, देन dy ओवर dx विल बी इक्वल टू, इसके ऊपर भी ये लगेगा d ओवर dx ऑपरेटर, इसके ऊपर भी लगेगा x रेज टू पावर n। तो ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो सबसे पहले इसकी पावर आ जाती है, फिर ये वेरिएबल की पावर 1 लेस हो जाती है n-1, तो फिर वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाती है। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। अब हम छोटे छोटे चंद एक रूल्स हैं जो जल्दी जल्दी आपको मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। तो दूसरा रूल ये है कि अगर ये डिफरेंशिएशन d ओवर dx किसी कांस्टेंट की हो, c कोई कांस्टेंट नंबर है 2 3, तो वो 0 आता है हमेशा। और अगर ये डिफरेंशिएशन d ओवर dx ये कांस्टेंट नंबर है, साथ वेरिएबल x है, तो फिर अकेला c आता है। और नंबर 4 है कि d ओवर dx से अगर ये कांस्टेंट नंबर a है और x रेज टू पावर n है, तो फिर a कांस्टेंट एज इट इज आएगा और इसके ऊपर ये रूल लग जाएगा, यानी n x रेज टू पावर n-1। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 और असूल हैं, एक है एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मैं ज़रा आपको ये तीनों रूल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन एक fx है
प्लस या माइनस और दूसरा जी एक्स है, और इन दोनों की हमने डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स करना है, तो ये ऑपरेटर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर, यानी आई मीन दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस और माइनस कोई भी हो सकता है, तो डी ओवर डी एक्स जी एक्स आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कौन सा रूल लगता है? अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर कौन सा रूल लगता है? तो उसमें ये है कि अगर टू फंक्शन डी ओवर डी एक्स, ये दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स मल्टीप्लाइड जी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहे हो तो उनके ऊपर जो रूल अप्लाई होगा वो ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स। ये असूल अप्लाई होगा इन पे। लेकिन अगर ये डिवीजन हो, यानी हमारे पास डी ओवर डी एक्स एफ एक्स फंक्शन इज डिवाइडेड बाई अनदर फंक्शन जी एक्स, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? तो इसमें है कि जी एक्स एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास न्यूमिरेटर है, माइनस इसके बाद माइनस आ जाएगा, और जो न्यूमिरेटर है वो एज इट इज लिखेंगे एफ एक्स डी ओवर डी एक्स जी एक्स, और सारे के ओवर जी एक्स का स्क्वायर, इस फंक्शन पूरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले अगर आपने सीख लिए और याद कर लिए तो आपको बहुत सारे डिफरेंशिएट करने के मसाइल हल कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन, टेंजेंटल लाइन टू थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए कर्व, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट एट सर्टन कर्व, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।